झारखंड में ईडी की सक्रियता बढ़ते ही सीएम हेमंत सोरेन ने एक बयान दिया था, जिस पर काफी विवाद हुआ। सीएम ने कहा था कि उन्हें डराने की कोशिश हो रही है, वो गीदड़ भभकी से डरने वाले नहीं हैं। तब यह कहा गया कि सीएम भ्रष्टाचारियों का पक्ष ले रहे हैं। देखिए, ये सब गीदड़ भभकी है, ये हम लोग अपवाद नहीं है। आज के दिन में जो राजनीतिक परिभाषा भारतीय जनता पार्टी गढ़ने का प्रयास कर रही है, कहावत है ना, ये बचपन में बच्चे जब खेल खेल में कोई हार जाता है तो विकेट टिकेट बॉल वूल लेके भाग जाता है टाइप से, उसी टाइप से जब राजनीतिक बैटल ग्राउंड में ये नहीं सकते हैं तो अपने मिशनरीज का जिस तरीके से इनके लिए सदुपयोग शब्द बेहतर होगा, जो इनको लगता है कि हम इससे पार पा लेंगे, लेकिन ऐसा है नहीं या ना होगा। वहीं सीएम हेमंत सोरेन ने मांडर उपचुनाव में जनता के बीच एक बार फिर से ईडी की कार्रवाई पर बोलते हुए कहा कि सारी कवायद उन तक पहुंचने के लिए है। हेमंत सोरेन ने यह भी कहा कि ईडी समय बर्बाद नहीं करते हुए सीधे मुझ तक पहुंचे। आज हमारे पीछे भी लगा रखा है, ईडी को इधर इस जगह उस जगह खुदवा रहा। अरे यार, तुम तो हम तक आना है, काहे इधर उधर घूम रहे हो? भारत सरकार का खोटी पैसा बर्बाद कर रहे हो। अगर हम ही लेना देना है तो आ जाओ ना भाई, मेरा आता पता भूल गए हो तो बोलो, बता देते हैं। आज जब ये रिपोर्ट लिखी जा रही है, सीएम के विधायक प्रतिनिधि ईडी की गिरफ्त में हैं। उनके प्रेस सलाहकार को नोटिस भेजा जा चुका है। निलंबित आईएएस पूजा सिंघल से पिंटू तक ईडी का सफर सीएम हेमंत सोरेन की उन बातों की पुष्टि करता है जिसमें उन्होंने कहा था कि ईडी को मुझ तक पहुंचना है। वहीं विपक्ष ने भी आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार ने बीजेपी के किसी नेता पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की। क्या बीजेपी के नेता पाक साफ हैं? दरअसल प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड में बीते 6 मई को निलंबित खान सचिव पूजा सिंघल और उनके करीबियों के 25 ठिकानों पर छापा मारने से इस कार्रवाई की शुरुआत की थी। छापेमारी के 5 दिन बाद ही यानी 11 मई को पूजा सिंघल को गिरफ्तार कर लिया गया। इस दरमियान ईडी ने पूजा सिंघल को 3 बार रिमांड पर लिया और 25 मई को जेल भेजे जाने तक उनसे पूछताछ की गई। इस दरमियान कई ऐसे लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया जिनका किसी न किसी प्रकार से सरकार या सत्तारूढ़ पार्टी से कनेक्शन रहा था। इनमें मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का के रिश्तेदार निशित केसरी, सरकार तक सीधी पहुंच रखने वाले प्रेम प्रकाश, सत्तारूढ़ झामुमो के पूर्व कोषाध्यक्ष रवि केजरीवाल, दुमका, पाकुड़, साहिबगंज और चाईबासा सहित कुछ अन्य जिलों के डीएमओ और हाल ही में पंकज मिश्रा से भी ईडी ने पूछताछ की। पंकज मिश्रा को ईडी गिरफ्तार कर चुकी है। गिरफ्तारी के बाद 6 दिन तक रिमांड पर लेकर उनसे पूछताछ की गई। ईडी ने फिलहाल पंकज मिश्रा को और 6 दिन की रिमांड पर लिया है। इसी दिन ईडी ने मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार अभिषेक प्रसाद पिंटू को समन जारी किया। 1 अगस्त को उन्हें ईडी दफ्तर तलब किया गया है। यदि मुख्यमंत्री के आरोपों को सही माने तो उपरोक्त जिन भी लोगों पर ईडी का शिकंजा कसा, उसमें से 3 लोग वो कड़ियां हैं जिनके जरिए ईडी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक पहुंच सकती थी। ये 3 लोग हैं निलंबित खान सचिव पूजा सिंघल, पंकज मिश्रा और अभिषेक पिंटू। सिलसिलेवार ढंग से ईडी की कार्रवाई को देखें तो उन्होंने पहले आईएएस पूजा सिंघल पर शिकंजा कसा। पूजा सिंघल उद्योग और खनन विभाग की सचिव रही थीं। ये दोनों ही विभाग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मातहत हैं। पूजा सिंघल के बाद ईडी ने साहिबगंज, पाकुड़ और दुमका के डीएमओ से पूछताछ की। इसी दौरान पंकज मिश्रा का नाम सामने आया। पंकज मिश्रा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि हैं। कई अहम मौकों पर उन्हें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ मंच साझा करते हुए देखा गया। झारखंड में चर्चा थी कि ईडी कभी भी पंकज मिश्रा तक पहुंच सकती है। आखिरकार वही हुआ। ईडी ने पहले तो पंकज मिश्रा के ठिकानों पर छापा मारा और फिर पूछताछ के लिए बुलाया। बीते 19 जुलाई को लंबी पूछताछ के बाद पंकज मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया। पंकज मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद ये बात सामने आई कि पंकज मिश्रा और सीएम के मीडिया सलाहकार के बीच वित्तीय लेन देन संबंधित बातचीत का विवरण ईडी को मिला है। सोमवार को सरयू राय ने दावा भी किया कि ईडी अभिषेक प्रसाद पिंटू को समन करना चाहती है। शाम होते होते इस कयास पर मुहर लग गई और ईडी ने अभिषेक प्रसाद पिंटू को समन जारी कर दिया। ईडी की कार्रवाई चलती रही और उधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कई मौकों पर कहते रहे कि ईडी की ये सारी कवायद केवल मुझ तक पहुंचने के लिए कर रही है। मुख्यमंत्री ने कई बार ये भी कहा कि ईडी को इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है, इधर उधर घूमने से क्या होगा, मुझ तक ही पहुंचना चाहती है तो सीधे आए, मैं डरता नहीं हूं। सीएम ने यह भी आरोप लगाया था कि कभी ना कभी ईडी उन तक पहुंचेगी क्योंकि वो बीजेपी तथा केंद्र सरकार के इशारे पर काम करती है।
हमारी सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है। अब जबकि ईडी ने उनके प्रेस सलाहकार को समन किया है, मुख्यमंत्री की कही एक एक बात सही साबित होती दिख रही है कि ये सारी कवायद शायद सीएम तक पहुंचने के लिए ही थी। इधर कांग्रेस सहित कई क्षेत्रीय पार्टियों ने लगातार ये आरोप लगाया है कि ईडी केंद्र सरकार के इशारे पर कार्रवाई कर रही है। राज्यों में चुनी हुई सरकारों को गिराने के लिए ईडी का टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। हाल ही में जब पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री के खिलाफ ईडी की कार्रवाई हुई तो सीएम ममता बनर्जी ने यही आरोप लगाया। हालांकि उन्होंने ये भी कहा था कि यदि आरोप सही हैं तो मंत्री को सजा भुगतनी होगी। अब आखिरकार ईडी ने मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार को समन किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बात स्पष्ट होती दिख रही है। विपक्ष का कहना है कि बीजेपी के भी कई नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। कई वैसे नेताओं पर भी ईडी की कार्रवाई की तलवार लटक रही है जो दूसरी पार्टियों के थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, उनके खिलाफ चल रही कार्रवाई रोक दी गई और मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। अब देखना होगा कि क्या ईडी अभिषेक प्रसाद पिंटू के जरिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक का सफर तय करती है। यदि ऐसा हुआ तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा सार्वजनिक मंच से कही गई बातें सही साबित होंगी कि ये सारी कवायद वही थी जिसका मुख्यमंत्री को अंदेशा था। बायोम डॉक्टर बनने का है सपना, मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम। रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान, नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम, हीनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in